चारों हमारे बीच में जितने भी मंचासन चाहे चेन्नई चाहे छोटे छोटे मीन के बहुत सारे यहाँ पर पास्टरगण हैं। मेरा छोटा अपना भाई साधु ग्रुप आपने देखा होगा, बाबा ग्रुप आए हम सबको साथ ही हमारे बीच में कोटा विधानसभा के वकील साहब हमारे बीच में हैं और हमारे बीच में रिश्ते में तो मामूल लगते हैं, लेकिन डीएसपी हैं, सीएसपी इंस्पेक्टर हमारे बीच में हैं और साथ ही हमारे पश्चिम डायसिस के निर्माण समिति के हमारे अध्यक्ष लोको साहब और हमारे बीच में सचिव निर्माण समिति के सचिव है क्रिकेटा साहब और हमारे बीच में खजांची है या ट्रेजरर हमारे बीच में लकड़ा साहब, हमारे दोनों बिलासपुर के चेयरमैन क्रिकेटा वर्तमान में ही अभी पदस्थ हुए हैं और रायपुर के हमारे बीच में पादरी तिर्की साहब हमारे बीच में हैं। वैसे ही इधर सीएमआई से एक नाथ और बहुत हमारे पुराने एक नाथ प्रिंसिपल साथ के साथ में मास्टर भी रहे हैं, तो उनके और साथ में हमारे अतुल भाई, जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था उस समय ये ज्योतिपुर से हैं। आर्थर छत्तीसगढ़ सीएमआई के सचिव साहब हैं और मेरे पिता जो कि जो पिता इस क्षेत्र को सबसे पहले उन्होंने दर्शन पा करके जो जितने भी आज यहाँ पर हम देखते हैं, चाहे किसी चर्च में क्यों ना, लेकिन उन्हीं का बीज बोया हुआ है, उन्हीं का ये रिश्ते बनाया हुआ है। तो उनका रेवरेंड मंगलदास मिंज आप सबों के लिए हमारे पश्चिम डायसिस की ओर से सबको यीशु सहाय जय मसीह की जोहार। सबको बहुत बहुत भव्य स्वागत आपने किया है। जो गाड़ी खड़ी है क्या कोई किसी सज्जन को हटा दे। 55-25 जिसकी गाड़ी है तो थोड़ा सा साइड कर देंगे। अच्छा और जितने भी हमारे बीच में इस क्षेत्र के साथ ही साथ में मैं देख रहा था कि रायपुर मंडल के हमारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं, कोरबा से भी आए हैं और साथ ही साथ में बिलासपुर से भी आए हैं और इधर कर्रा परसा पानी, बिचारपुर, बंगला भाटा और औरा पानी जो बिलगहना से 8-10 किलोमीटर दूरी पर है, घटोली है और बहरी झरिया है, हरदी कछार, कटेली पारा, बागमंडो वगैरह जितने भी तकरीबन यहाँ 20-30 छोटे मोटे गांव है जो हमारे गुलाम भाई लोग रहते हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ से सभी लोग थोड़े में आए हुए हैं। आप सबों को ऐसे सुंदर भव्य स्वागत के लिए ऐसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा करेंगे। 7 गेट आपने किया और 7 नंबर क्या है? हाँ, परिपूर्णता का प्रतीक है। 7 नंबर परिपूर्णता
ईश्वर ने 7वें दिन क्या किया? मनुष्य को बना करके विश्राम किया। 7वें दिन परिपूर्णता का ये दिन है। ऐसे सुंदर आपने स्वागत किया है। सबों को तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद। और इससे बढ़कर के परमेश्वर पिता को जो सबका स्वामी है, आप मुझको भी सब स्वामी पुकारे। वचन ये बतलाती है कि स्वामी तो एक ही है और वह है परमेश्वर पिता, सबका स्वामी है। और सबका स्वामी होकर के हम सबों को उसने सृष्टि किया है। जरूर यदि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं और उस परमेश्वर को जान करके हम उसकी भक्ति करते हैं, तो जैसे आज के वचन में जो पढ़ा गया, यशायाह नबी की पुस्तक 40 उसका 30 और 31 पद में उसमें लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। लेकिन इसको समझने से पहले मुझे और आपको एक बात को जाननी अवश्य है और वो हमको मिलेगा पहला पत्रस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 24-25 पद, 24-25 पद उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। और उसी यशायाह 40 के 6-7 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी बात को दर्शाया गया है। अब मनुष्य घास के समान है और फूल के समान है ना, घास। और उसमें बतलाया गया है यशायाह में कि घास क्या हो जाती है, उसको उसमें बतलाया गया है। हम उसको देख ले वचन से, उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा हुआ है। उसके दूसरे हिस्से से, 6 के दूसरे हिस्से से है, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब वह क्या हो जाती है? सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है और घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हम घास के समान हैं जो परमेश्वर के हवा चलाते ही चलते ही हम सूख जाते हैं और फूल मुरझा करके गिर जाता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, मनुष्य का जीवन थोड़ा है, इसी घास के समान है, इसी फूल के समान है। धूप लगते ही मुरझा जाता है और हवा बहते ही सूख जाता है। थोड़ा समय है, हमारे दृष्टि में वह दिखाई देता है 100 साल, 70 साल, 80 साल। भजन में कहा गया है कि बल के कारण मनुष्य का आयु 70 से कितना हो जाए? 80, तो भी कष्टदायक है।
कष्ट ही कष्ट है, का है वो दिखाई देता है। लेकिन कृष्ण में प्यारो उसी को दूसरा पत्रस उसके 3रा अध्याय 9-10 या 8-9 पद को यदि हम पढ़े तो उसमें इस बात को प्रकट कर दिया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि में जो मनुष्य का जीवन है किस प्रकार से है, परमेश्वर उसकी गणना किस प्रकार से करता है। हम उसमें देखें तो हम पाएंगे। 6 पद से मैं उसे पढ़े देता हूं आपके लिए। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रचे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे। और फिर 8 पद से उधर लिखा हुआ है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यह डिपेंड करता है या प्रभावित होता है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में कैसा व्यतीत होता है, कैसा संबंध हमारा है परमेश्वर के साथ, कैसा है। अगर ईश्वर के अनुसार से है, परमेश्वर के भक्तिमय जीवन के अनुसार से है, तो हमको जरूरी नहीं है कि हम 70 साल 80 साल को हम जिए। एक ही दिन उसमें कहता है, एक ही दिन काफी है। यीशु मसीह संसार में कितने साल रहे? 33 कितने साल रहे? 33.5 साल। हम लोग 100 साल 80 साल इस सब के आस में बैठे हुए है ना, लेकिन यीशु मसीह कितने साल रहा? 33.5 साल। यीशु तो चाहता तो हजारों साल जीता, लेकिन उससे क्या फायदा होगा यदि हम पाप और बुराई में ही डूबे रहे, गुनाह ही करता रहे, उससे क्या फायदा होगा? कुछ फायदा है? पौलुस का जीवन को अगर हम देखें तो हम पाएंगे, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में जब पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं यीशु मसीह से जब वह साक्षात्कार हुआ, उससे उसका भेंट मुलाकात हुआ, तब उसका जीवन बदल गया। वह पहले इस बात को नहीं जानता था कि वह इस संसार आदि शिक्षा संसार के जैसा में ही वह अपना जीवन व्यतीत करके अपना समय बर्बाद कर लिया। लेकिन जैसा ही उसने परमेश्वर को पहचाना, जाना, अपने आप को पहचानने लगा और अपने आप को पहचान करके देखा कि वह तो बहुत समय इस संसार में, इस संसार के जैसा, संसार आदि जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, लालू हो जाती है, जिन बातों के पीछे वह भागती है, वैसा भी उसने भी भागा। लेकिन जैसे ही सच्चे परमेश्वर को, ईश्वर को उसने पहचान किया, उसका जीवन बदल गया। और इसीलिए इसी बाइबल के अंदर में नए नियम इफिसी की पुस्तक, इफिसियों पत्री की पुस्तक उसके 5 उसके 16 पद में वह कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन अवसर, क्योंकि हमारा जीवन हमारे लिए 100 साल 70 साल 80 साल दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में थोड़ा है। जैसे हम फूल को देखते हैं, जैसे हम घास को देखते हैं, थोड़े समय के लिए होता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है। अगर इस बात को समझ जाए, अगर इस बात को जान ले और हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पूरी रीति समर्पित करें, तो निश्चय करके परमेश्वर जो है, हमने वचन में क्या पढ़ा, काबू की नहीं उड़ेंगे, दौड़ेंगे लेकिन थकित
नहीं होंगे, न श्रमित होंगे। तब होगा। और इसलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन से बचाता है कि अवसर जो भी हमको मिलता है, जो भी अवसर मिला है, उसके अनुसार से हम विश्वासी है। तो जब से हमने ईश्वर को पहचान किया, वहीं से हमारा जीवन आरंभ होता है। और वह जीवन ज्यादा समय के लिए नहीं, और इसलिए उस समय के अनुसार से, उस अवसर के अनुसार से हमको जीवन व्यतीत करना है। और उस अवसर के अनुसार से जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो काबों की नहीं उड़ेंगे। वो काबों की नहीं उड़ने का मतलब है, काब कहाँ उड़ता है? आकाश में। हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? आकाश के ऊपर, स्वर्ग में। हम काहे ख्रिस्ती हुए? इस पृथ्वी में रहने के लिए। काहे लिए हम विश्वासी बने? यहाँ रहने के लिए। पौलुस कहता है दूसरा कोरिन्थ 5 उसके पहले पद में अगर पढ़े तो उसमें कहता है कि संसार का डेरा शरीर का घर यहाँ हमारा क्या होगा? गिराया जाएगा, और हमको चिर स्थायी घर कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। वहां जाने के लिए हम विश्वासी बने हैं। वहां जाने के लिए, वहां रहने के लिए हम यीशु को विश्वास करते हैं, उस पर, उसके अनुसार से चलना चाहते हैं। समय नहीं है, थोड़ा है। मेरे लिए भी लगातार 1 महीना हो गया। आज आखिरी दिन है। ये मार्च घुस गया, आज 1 मार्च है ना, पहला। माला पहनते 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 1 महीना गुजर गया। और ये माला थोड़ा मोड़ा नहीं है, ये माला छोटा मोटा नहीं है, बड़ा बड़ा है। ये माला पहना करके क्या दर्शा रहे हैं? क्या दर्शा रहे हैं? अपना प्रेम मुझ पर दर्शा रहे हैं, अपना प्रेम मुझको दे रहे हैं। साथ ही साथ में जीवन का, आपके जीवन का बोझ मेरे ऊपर में डाल रहे हैं। आपके जीवन का बोझ मेरे ऊपर में डाल रहे हैं कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक विश्वासी को, हर एक जन को स्वर्ग के राज में क्या कर सकूं? ले जाने के लिए अगुवाई कर सकूं। ये बोझ है, ये भार है जो मेरे कंधे पर आपने डाला है। और जो अवसर परमेश्वर ने मुझे दी है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ करके वैसा ही करने की आवश्यकता है। और ख्रिस्त में प्यारो, ये बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। एक बिशप जाके स्वर्ग में रहे और उसके सारे विश्वासी कहाँ रहे? नरक में रहे। तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? ईश्वर क्या कहेगा? अरे वाह 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 वाह। बिशप स्वामी सारे लोगों को छोड़ दिया, अपना ही ख्याल किए, अपना ही ख्याल में लगे रहे, अपने ही उन्नति करने में लगे रहे। ये बड़ी चुनौती मेरे लिए है। मैं बिशप बनना नहीं चाहता था, ना ये पादरी बनना चाहता था। मेरे यहाँ भाई बहन लोग हैं, सबों को मैं सपोर्ट करने में लगा था। और यहाँ जितने भी बैठे हैं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सबों को मैंने पढ़ाया, सबों को मैंने पढ़ाया। प्रौढ़ शिक्षा हो, स्कूल हम लोग चलाते थे प्राइवेट, उसमें सबों को मैंने पढ़ाया है। सबों को पढ़ाने में, सबों को उनकी उन्नति करने में मैं लगा रहा था। ईश्वर ने कहा तो कहाँ पीछे रहता है? कहाँ पीछे रहता है? पिताजी मेरे हैं, पहले से उन्होंने बोल के रखा है, बेटे इस जगत में और कोई काम करना नहीं है। इसलिए देखिए, जब हम पादरी
या परमेश्वर के दास और दासी होकर के भी हम स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे, यह सुनिश्चित नहीं है, तो एक विश्वासी का क्या होगा? एक विश्वासी का क्या होगा? इसलिए सारे बातों को छोड़ करके परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर के दास बन के उसी के काम करने, मुझको 1 वर्ष के लिए एवंजेलिज्म ट्रेनिंग, स्टीफन राउटे करके एक अभी दिल्ली में रहते हैं, 1 वर्ष के लिए एवंजेलिज्म ट्रेनिंग उन्होंने आरंभ किया था। मुझको पिताजी बोले क्या वहां जाओगे? मैं कहा अवसर को मैंने देरी नहीं किया। हाँ, उस समय मैं 25 गांव में झोला सब डॉक्टर करता था, ये आसपास पूरा। तो जैसे ही जाने की मनसा की, मेरे पॉकेट में तो क्या आने लगा? धन आने लगा, पैसा आने लगा। एक बार के लिए तो मन डगमगाया, वहां जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा? लेकिन हमेशा एक कोने में परमेश्वर की धीमी से आवाज आती रही, ये काम तेरा नहीं है, ये काम तेरा नहीं है। जैसे शामुएल ने परमेश्वर की धीमी आवाज को सुना और एली के पास दौड़ के जाकर के कहता है, तूने मुझे पुकारा है? कहता है मैंने नहीं पुकारा है, जा सो जा। 3 बार ऐसा ही होता है। उसके बाद में एली जान गया कि इसको परमेश्वर ने पुकारा है। उसने कहा लेटे हुए कहना, तेरा दास सुनता है का क्या? और वैसे ही उसको सुना गया। परमेश्वर ने वहां अगुवाई दी, 1 साल ट्रेनिंग पूरा किया। ट्रेनिंग करते हुए सबसे अव्वल परमेश्वर ने वहां बनाया, इनाम भी दिया और मुझको भरा। उसके साथ में वही एक मेरे टीचर है जेबी घोष, उसने आगे की पढ़ाई के लिए मुझे प्रेरित किया। सेमिनरी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे थे? उस समय तक सेमिनरी मैं नहीं जानता था। मैंने कहा कि सेमिनरी क्या होता है? वो फॉर्म लाए, फिलअप किए और वही डाल दिया, मैंने किया। और उसके बाद में वहाँ रहने के बाद में अपना कॉलेज पूरा करने के बाद में वहाँ से आया, मुझे कैंडिडेट दिया गया। उस समय में किसी दूसरे जगह मेरा नाम दिया गया था कैंडिडेट के लिए, किनकेल पेरिस में, परंतु जब लेटर दिया गया तो मुझको इचकेला भेज दिया गया, जसपुर के पास। मैं फिर थोड़ा दुखी हुआ, ये किस प्रकार से बातें हैं जहां मुझको बोला गया वहां नहीं भेज करके दूसरे जगह। ऐसे में पिताजी बैठे हैं, उन्होंने सुना कि लड़का निराश हो रहा है, तो बोले इधर आओ, अच्छा ये बात बताओ कि तुम्हारी मर्जी चलेगी कि ईश्वर की? मैंने कहा ईश्वर की है। जाओ फिर से प्रेयर करो और मन बनाओ, हो सकता है परमेश्वर आपके लिए वहां कोई काम रखा है। मैंने फिर प्रेयर किया, फिर गया और वहाँ वास्तव में कैंडिडेट कम पास्टर ज़्यादा काम किया, क्योंकि वहाँ जो पास्टर थे, पादरी थे, वो तो बीमार हालत में थे और उनकी भी सेवा करता है और मैं अपना सेवा करता है। और इस प्रकार से फिर बात आई पादरी बनने के समय में भी, क्योंकि मैं हिंदी में हमारी साक्षी वाणी हम लोग बोलते हैं, हमारे नॉर्थ वेस्टर्न बॉस्ना रेंज का लूथरन चर्च में हिंदी से जो गायन होता है वह साक्षी वाणी वेस्टर्न वो ट्यून है, उससे हमको गाना होता है। और वो मैं नहीं जानता था, परम पिता को छोड़ करके एक भी गाना नहीं गाता। मैं बोले प्रभु मैं तो जानता नहीं, कैसे प्रचार करने जाऊंगा? राउरकेला मुझको दिया गया, सबसे पहले उड़ीसा राउरकेला, सेक्टर 18। कहाँ मैं परसा पानी का रहने वाला छोटा सा गांव है, हम गाँव के सिवाय और कुछ नहीं जानता।
वहां दिया गया, वहां गया, प्रार्थना किया है प्रभु आप ही सहायता कर, और सहायता करके उस क्षेत्र में बृहद रूप में परमेश्वर काम किया। जहां जहां जिस जिस पेरिस में मुझको सौंपा गया, मंडली के साथ साथ नए ख्रिस्तीय लोगों को भी मैंने ख्रिस्ती बनाया। जो पिताजी का सपना है, हर जगह जाते हैं वे नए ख्रिस्ती बनाते हैं, मैंने भी। यहाँ तक कि कोरबाग में आया था, गुरु झरिया मंडली है, इन्होंने सुना होगा, वहां पर भी हमने उसको किया। तो ये परमेश्वर के जो अवसर मिलता है पेरिस में, मंडली में, जहां आपको अवसर मिलता है वो आपके लिए अवसर परमेश्वर देता है, आपका नहीं है। परमेश्वर आपको अवसर देता है, और उस अवसर को यदि बहुमूल्य समझ करके हम काम करें तो निश्चय करके परमेश्वर उकाबों की नाई उड़ने का अवसर देता है, और हम दौड़ेंगे नहीं परंतु थकित नहीं। आज मुझको बहुत ही सुंदर आत्मविभोर कर देने वाली, भावुक कर देने वाली आपने स्वागत किया। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। एक छोटे से गांव से परमेश्वर कैसे खड़ा करता है, और इसलिए परमेश्वर के वचन में ही लिखा है, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ही ढाला। और इसीलिए 41 इसे सैया के 43 में भी कहा गया है, 43 अध्याय में भी, कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और प्रतिष्ठित है। यह हमारे बीच में हमारे अधिकारीगण जितने बैठे, कई बार हमारे बीच में चुनौती आती है, मैं उनको यही बोलता हूँ जो यिर्मयाह 17 उसके 5 पद में लिखा है। यिर्मयाह 17 उसके 5 पद में लिखा हुआ है, श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है, मनुष्य पर जो भरोसा करता है। लेकिन उसमें 7 पद में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसको अपने आधार मान लिया है, बना लिया। और इसलिए 8 पद में लिखा है, वह तो उस नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान होगा जिसकी जड़ जल पर फैली है, इसलिए वो हरा भरा पाया जाएगा। और जब अकाल होंगे ऐसे समय में भी उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी वो क्या होगा, फलता है। इतनी सुंदर बातें उसमें लिखी हुई है। और इसलिए हमको चाहिए कि हम जो अवसर हमको मिला है बहुमूल्य समझ करके हम वैसा ही काम करें। और उसके लिए एक वचन और है, इसी एरिया ने की पुस्तक उसके 9, उसको आपके लिए मैं पढ़े देना चाहता हूं। 9 अध्याय उसका 23-24 पद, 9 अध्याय उसका 23-24 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। खतरनाक बात यहां से आरंभ होती है, वह है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है, अर्थात परमेश्वर सृष्टिकर्ता को वह जानता है और समझता है। जानता है केवल नहीं, उसको समझता है। उसी को रोमी 12 उसके 2 पद में लिखा है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और परमेश्वर की भली भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से, ये अनुभव से आता है। जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ना अपने धन पर, ना अपनी बुद्धि पर, ना अपने बल पर, परमेश्वर पर, तो अनुभव आता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी भली मनसा क्या है, उसको क्या भाता है, और तब हम उसके अनुसार से
जीवन को व्यतीत करने पाते। शायद हमारे कुछ उराव सुनने वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। इस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करेंगे। हमारे लिए मनुष्य जीवन का अवसर नहीं है, थोड़ी समय के लिए। यदि हम उस थोड़े समय को, दिखता है 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन एक दिन के बराबर है। उसको ही यदि हम परमेश्वर के लिए दे दे, ईश्वर के लिए दे दे, जैसा वह चाहता है वैसा करने के लिए दे दे, जीवन को परमेश्वर धन्य बनाता है। किसी ने सोचा था कि मैं बिशप बन जाऊंगा? इधर मचासी ने कोई नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। मैं भी नहीं सोचा था कि मैं बिशप बनूं, लेकिन ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर जानता है, दाऊद को जानता था। यशायाह के 8 पुत्रों में से सबसे छोटा दाऊद। दूसरा सामूएल 16 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो उसमें है, उसमें लिखा है 7 पद में उसकी लाली झलकते, 13 पद में उसकी लाली झलकती थी। लाली बहुत छोटा उम्र का भेड़ बकरी चराने वाला, लेकिन उसके बड़े भाई यहाँ की शाऊल राजा और इस्राएल में बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन शरीर से तो बड़े थे, बुद्धि और ज्ञान में तो बड़े थे, लेकिन मन से, आत्मा से नहीं थे। और परमेश्वर ने छोटे से बालक को गोलियत को से युद्ध करने के लिए चुन लिया। और बड़े लोग होते तो क्या करते? तीर चलाते। क्या करते? तीर चलाते ना, तलवार मारते, भाला मारते। लेकिन वो तो क्या था? गोलियत सिर से पांव तक तो किससे था? किससे लेस था? झेलम पहन करके, जो कवच होता है, लड़ने से युद्ध में जाते हैं तो कवच पहना जाता है, उससे। कौन सा भाग खाली था? माथा, चेहरा। और परमेश्वर जानता था यही, ना तीर से, ना तलवार से, ना भाले से यह मरेगा। किससे मरेगा? हराया जा सकता है गोफन से। ऐसा गोफन घुमा करके मारा, कहां जाकर लगा? माथे। ये परमेश्वर जानता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे। परमेश्वर जैसा चाहता है वह वैसा उसको इस्तेमाल करेगा और निश्चय उससे आश्चर्यचकित अद्भुत काम होंगे। और परमेश्वर ऐसा करने के लिए ही मुझे और आपको चुन लिया है। इसलिए आइए हम संसार के सदृश न बने, उसके अनुसार से हमारा जीवन व्यतीत करें। ईश्वर जैसा चाहता है हमारे जीवन से वैसा हम करेंगे। एक एक यहाँ जो भी बैठे हैं, परमेश्वर सबको वो क्या बनाया है? कुछ नहीं, सिर बनाया है। आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आपको ऊंचा बढ़ाना चाहता है, आपके घर को आशीषित करना चाहता है, आपके मंडली पेश को आगे बढ़ाना चाहता है। और इसके पीछे परमेश्वर का एक ही है, पर सबों का क्या हो? उद्धार हो, सबों का उद्धार। और उद्धार का मतलब है अनंत जीवन। क्या है? अनंत जीवन में हर एक जन प्रवेश करे। हम यहाँ के लिए नहीं, वहां के लिए तैयार। और इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे जो हमारे लिए आज रखा गया। यशायाह उसका 40 उसका 31 पद, उसमें सीधा कह दिया गया है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर इस छोटी सी संदेश में बहुत आयश से आप सबको आशीषित करें। ऐसा करें कि जो जीवन हमको मिला है उसको हम अवसर को बहुमूल्य समझ करके क्या करें, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दे दे। तब हम नया बल प्राप्त करें, उकाबों के समान आकाश में उड़ करके कहा जाएंगे स्वर्गराज में, स्वर्ग में। और उसके लिए दौड़ेंगे, परिश्रम करेंगे, कभी थकित नहीं होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देवे और ऐसा करे कि हमारा जीवन उसके योग्य हो सके। आमीन। चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चल बे आनंद जीवन पावे, जीवन डहर में चल बे आनंद जीवन पावे। चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चल बे आनंद जीवन पावे, जीवन डहर में चल बे आनंद जीवन पावे। चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, प्रभु असरा देखेला मसीह डहरता केला, जीवन डहर में तो कहियाले मन चलावे, प्रभु असरा देखेला मसीह डहरता केला, जीवन डहर में तो कहियाले मन चलावे। चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चल बे अनंत जीवन पावे, जीवन डहर में चल बे अनंत जीवन पावे। चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में। प्रभु यीशु बोलेला मसीह वचन काहेला, जीवन डहर में तो कहियाले मन चलावे, प्रभु यीशु बोलेला मसीह वचन काहेला, जीवन डहर में तो कहियाले मन चलावे। चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चल बे अनंत जीवन पावे, जीवन डहर में चल बे अनंत जीवन पावे। चल मन पपिया मोर जीवन कर डहर में, आत्मा बोलेला कलिसिया बोलेला, जीवन डहर में तो कहियाले मन चलावे,
जीवन डहर में तो कहियाले मन चलावे चल मन पपिहा मो जीवन कर डहर में चल मन पपिहा मो जीवन कर डहर में जीवन डहर में चलबे अनंत जीवन पावे जीवन डहर में चलबे अनंत जीवन पावे चल मन पपिया मो जीवन कर डहर में जीवन कर डहर में जीवन कर डहर में